और मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। बड़ा बढ़िया माजरा चल रहा है रेलवे का, जो जिस पर सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए। हम तो सभी शिक्षकों से हम लोगों की मीटिंग भी हुई है, सारे शिक्षकों की, और जो भी शिक्षक इस मुहिम को समझ पा रहे हैं उसमें बच्चों का साथ अगर आपको लगे उचित है तो सबको देना चाहिए। और सारे टीचर दे भी रहे हैं, सारे टीचर एक साथ हैं। और सब टीचरों ने जब एक बार मीटिंग की तो उसमें ये निकल कर क्या आया है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत देर तक, लगभग 1.5-2 घंटे तक पिछले रात मीटिंग चली, और मामला उसमें क्या निकल कर आया है जिसमें सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप एक बार गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा और शायद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। दोस्त मेरे, वैकेंसी दिया जाता है रेलवे के द्वारा, ठीक है। रेलवे के द्वारा क्या किया जाता है, वैकेंसी दिया जाता है अलग अलग। किसका किसका? एएलपी का और टेक्नीशियन का। किसका किसका दोस्त मेरे? एएलपी का वैकेंसी दिया जाता है और टेक्नीशियन का वैकेंसी दिया जाता है। पिछले साल जो दिया गया वैकेंसी, जिसका अभी तक एग्जाम एएलपी का चल रहा है, होना है। तो दोस्त मेरे, हमको ये बता दो खाली कि जो बच्चा टेक्नीशियन का, ये टेक्नीशियन का रिजल्ट पहले आया है और ये एएलपी का बच्चा सीबीटी 1 दे चुका है। ये बच्चा मान लो राम है, ध्यान से समझना, ये बच्चा राम है, राम जो है, और ये बच्चा श्याम है। या चलो एकदम ए बी सी डी ले लेते हैं, ध्यान से समझना, तुमको हम पूरी गणित समझाते हैं। ए लड़का है, बी है, सी लड़की है, मान लो डी। ये इसके नंबर्स जो है, चूंकि टेक्नीशियन का कट ऑफ कितना हाई गया है सबको पता है। इसका जो नंबर गया है दोस्त मेरे, इसका जो नंबर गया है वो यहाँ टेक्नीशियन का, इसका मान लो 87 नंबर इसको आ रहा है और इसका फाइनल मेरिट बन गया। ये 84 नंबर आ रहा है, फाइनल मेरिट आ गया। 92 नंबर आ रहा है, फाइनल मेरिट आ गया। 91 नंबर आ रहा है, फाइनल मेरिट। सारे बच्चे जो है वो मेरिट में हैं, टेक्नीशियन में इनकी जॉब लग गई है। बहुत बढ़िया बात। अब यही बच्चा, चूंकि इसको तो ज्वाइनिंग मिली नहीं है, ये बच्चा भी वेटिंग में है, डॉक्टर डीबी वगैरह चल रहा है, और यही बच्चा अब क्या करेगा, इसका एएलपी सीबीटी 1 में भी रिजल्ट है। इसका एएलपी सीबीटी 1 में भी ए का रिजल्ट है, बी का भी रिजल्ट है, सी का भी रिजल्ट होगा, डी का भी रिजल्ट होबे करेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। जब यहाँ 14,000 में उछट के आ सकते हैं तो यहाँ तो सीटों की संख्या ज्यादा थी, 18,799 थी। जब यहाँ ये 14,000 में छट के आ सकते हैं तो 18,799 में तो 100% यही बच्चे यहाँ कॉमन है। अब दोस्त मेरे, हमको ये बता दीजिए कि यही बच्चा जब एएलपी सीबीटी 2 होगा, जब एएलपी सीबीटी 2 होगा, मान लेते हैं इस 4 बच्चे में तीने का होगा, और ये बच्चा फिर ए, सी और डी यहां पर भी आ जाता है। तो आपने तो यहाँ वेटिंग दिया नहीं है, यहाँ पर आपने ना यहाँ वेटिंग की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ वेटिंग नहीं देंगे, और यहाँ भी आप कह रहे हैं हम वेटिंग नहीं देंगे। बहुत बढ़िया बात। तो ये बच्चा तो यहाँ आप 4 सीट था, आपने 4 का रिजल्ट दिया, और 4 में से 3 बच्चा का रिजल्ट यहाँ भी आ गया। तो यहाँ भी सी आप वेटिंग नहीं दिए, यहाँ भी आप 4 को रिजल्ट दिया, यहाँ भी यही बच्चा का रिजल्ट आप यहाँ भी प्रकाशित किए, क्योंकि यही बच्चा का रिजल्ट यहाँ भी आना, तेज बच्चा है, यहाँ भी रिजल्ट देगा, वहां भी रिजल्ट देगा। ना आप यहाँ वेटिंग दे रहे हैं, ना आप यहाँ वेटिंग दे रहे हैं, तो कोई एक जगह ही ज्वाइन करेगा। तो अगर यहाँ मान लो ये बच्चा ज्वाइन कर लेता तो यहाँ की सीट खाली रह गई, और यहाँ अगर ज्वाइन कर लेता तो यहाँ की सीट खाली रह गई। अब फिर उसको अगले कैलेंडर ईयर में आप दे दीजिएगा। बड़ा बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकता। दोस्त मेरे, अगर ये बच्चा ए जो है या तो यहां ज्वाइन करेगा या तो यहां ज्वाइन करेगा। अगर वेटिंग आप दे नहीं रहे हैं, आप जितना सीट उतना रिजल्ट दे रहे हो, और एक ही बच्चे का दोनों जगह रिजल्ट है, या तो ये रेलवे भर्ती बोर्ड क्लियर करेगी इसका क्या मामला है, कैसे इसको एडजस्ट करेगी रेलवे भर्ती बोर्ड, क्योंकि नौकरी 18, 14, 32 हजार को मिलनी चाहिए। जहां पर यही बच्चा फिर यहाँ या तो यहाँ ज्वाइन करेगा तो यहाँ सीट खाली रहेगा, और यहाँ ज्वाइन करेगा तो वहां सीट खाली रहेगा। यही आप अगला फाइनेंशियल ईयर में फिर दे दीजिएगा और कहिएगा हम तो वैकेंसी दे रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं, हम सभी बच्चों के तरफ से ये मांग करते हैं कि इसकी वैकेंसी साथ साथ आए, एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी साथ साथ आए। जिसको एएलपी प्रेफरेंस में देगा उसको एएलपी मिल जाए, तो बाकी बच्चों को टेक्नीशियन मिल जाए, या जो टेक्नीशियन प्रेफरेंस में देगा उसको टेक्नीशियन मिल जाए, तो बाकी बच्चों को एएलपी मिल जाए।
एक मांग। दूसरी मांग कि अगर इतना हाई कट ऑफ जा रहा है और एक एग्जाम है तो एक एग्जाम में सेटिंग करवाना बहुत आसान होता है, इसलिए आप सबों को 2 एग्जाम की मांग करनी चाहिए और इसीलिए एएलपी टेक्नीशियन को साथ में देने की मांग करनी चाहिए। क्या जरूरत है अगर टेक्नीशियन में, क्या ट्रेड की जरूरत नहीं है? टेक्नीशियन में आप आईटीआई वालों का एग्जाम ले रहे हो, टेक्निकल पोस्ट है और ट्रेड का कोई क्वेश्चन आप नहीं पूछोगे, तो टेक्नीशियन में भी ट्रेड होना चाहिए। और इसका एकमात्र उपाय है कि दोनों एग्जाम को साथ में ले लीजिए। साथ में ले लीजिएगा, धांधली भी नहीं होगा, क्योंकि 2 एग्जाम हो जाएगा और 2 एग्जाम हो जाएगा, धांधली होने की संभावना कम हो जाएगी। और दूसरा कि आप जो वेटिंग नहीं देकर सीट बचा रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सभी शिक्षकों की यह मांग है कि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी को साथ में दिया जाए और दोनों में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को लागू किया जाए ताकि धांधली होने की संभावना कम रहे। और दूसरा, प्रॉपर बच्चा जो आईटीआई वाला है वो यहां से फिल्टर हो सके, क्योंकि उसको ट्रेड तो इसके लिए आप कहिएगा हाँ सर ट्रेड पढ़ना पड़ेगा, तो ट्रेड तो आपको ऐसे भी इसके लिए पढ़ना है, वैसे भी इसके लिए पढ़ना है। एक ही यहीं पढ़ोगे इसका भी काम हो जाएगा, अभी नहीं तो इसके लिए अलग पढ़ते हो, इसके लिए अलग पढ़ते हो। अभी एक पढ़ोगे दोनों का काम हो जाएगा और वेटिंग नहीं भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि भैया पहले एएलपी प्रेफरेंस है तो उसको एएलपी मिल जाएगा, बाद में फिर उसको टेक्नीशियन मिल जाएगा। यहाँ तो अभी भैया साफे गजबे होगा। गजब क्या होगा कि टेक्नीशियन वाला बच्चा, यही बच्चा एएलपी में भी मैक्सिमम बच्चा यहाँ होगा, और जब वो बच्चा यहाँ होगा मेरिट में, या तो यहाँ ज्वाइन करेगा या तो यहाँ ज्वाइन करेगा, तो किसी एक जगह का सीट खाली रह जाएगा क्योंकि वेटिंग है नहीं। इसलिए हम सभी टीचरों ने जब आपस में बात किया और लंबी देर तक मीटिंग चली, तो इस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला है कि सबको साथ आकर के, देखो हम बार बार कहते हैं कोई भी आंदोलन अगर सफल बनाना है तो सबको साथ आना होगा। हम कहेंगे तो हाँ कि हम कर रहे हैं बाकी नहीं कर रहे हैं तो ये कभी नहीं होगा। हम बार बार कहते हैं गांधी जी अगर ये कहते कि हम कितने देश को आजाद करवाएंगे, सुभाष चंद्र बोस नहीं है, वो पीछे रह गए, या चंद्रशेखर आजाद पीछे रह गए, तो इससे नहीं होगा। हम सबको मिलकर और उम्मीद करेंगे कि इस पर सब लोग आगे आएंगे, क्योंकि सब लोग ये मान भी रहे हैं कि हाँ ये गलत है। तो अब हम लोग ये मांग करते हैं कि एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम साथ में हो और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों हो। आप डरिएगा नहीं, क्योंकि आपको एएलपी के लिए भी ट्रेड पढ़ना है और टेक्नीशियन के लिए भी एक को पढ़िएगा, दोनों पढ़ा जाएगा, दोनों को अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी वैसे भी आप पढ़ रहे हैं, ऐसे भी आप पढ़िएगा। तो दोस्त मेरे, उससे धांधली भी नहीं होगा। धांधली इसलिए नहीं होगा कि 2 एग्जाम में सेटिंग करवाना संभव नहीं होता है और एक एग्जाम में आसान हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ पा रहे होंगे और ये चीजें लगभग सभी लोगों तक पहुंच जाएगी। और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अगर आप कहिएगा तो आगे इस पर चीजों को और आगे हम सभी शिक्षक मिलकर बढ़ाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। Thank you very much.